एक बार की बात है। हरे भरे घास के मैदानों और चमचमाती धाराओं से भरी एक घाटी में फीलिक्स नाम का एक युवा लोमड़ी रहता था। फीलिक्स की चमकीली नारंगी खाल और जिज्ञासु हरी आंखें थी। हर सुबह वो तलाश करने के लिए उत्सुक अपनी मान से बाहर निकलता था। एक धूप वाले दिन फीलिक्स ने एक टिक माउस पक्षी को उत्साह से चहचहाते हुए सुना। फुजी, फुसफुसाते हुए जंगल ने सुबह अपनी चांदी की द्वार खोल दिया है। जिसे भी हार्टस्टोन मिलेगा वो जंगल का सबसे पुराना रहस्य सुन पाएगा। वो छायादार लंबे पेड़ों की ओर दौड़ पड़ा। फुसफुसाते हुए जंगल में पत्ते फुसफुसाते लग रहे थे। सरसराहट, लहराना, आपका स्वागत है, वे कहते हुए लग रहे थे। फीलिक्स की तो नए दोस्तों से मुलाकात हुई। लूना उल्लू, बुद्धिमान और शांत, बड़ी गोल आंखों वाली, और रोजी खरगोश, शर्मीली लेकिन फुर्तीली, लंबे गुलाबी कानों वाली। एक साथ वो एक संकरे रास्ते पर चले जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। अचानक एक खस्ताहाल लकड़ी का पुल एक उफनती धारा के ऊपर था। फीलिक्स के पंजों के नीचे पुल चरमराया। रोजी काम फुटी, मैं डर गई हूँ, उसने फुसफुसाया। लूना उसके बगल में बैठ गई। साहस के लिए मेरा पंख पकड़ो, उसने धीरे से कहा। कसकर पकड़े हुए रोजी छलांग लगाकर पार हुई और फीलिक्स ने भी ऐसा ही किया। दूसरी तरफ मेंढक के छतरों का एक घेरा था। बीच में एक चिकना दिल के आकार का पत्थर था जो रोशनी के साथ धड़क रहा था। हार्टस्टोन, फीलिक्स चिल्लाया। उसने पहुंचकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन ओह नहीं, ब्रूनो नाम का एक गुस्सैल बिज्जू आगे बढ़ गया। वो पत्थर मेरा है, वो गर्राया। फीलिक्स घबरा गया। तीन छोटे दोस्त एक बड़े गुस्सैल बिज्जू का सामना कैसे कर सकते थे? रोजी को लूना के शब्द याद आए। बहादुरी दया से चमकती है। तो रोजी उछलकर खड़ी हुई और अपनी थैली से एक मीठी बेरी ब्रूनो को दी। हैरान, ब्रूनो का गुस्सा नरम हो गया। तुम इतनी दयालु क्यों हो? उसने गरजा। फीलिक्स ने कहा, हम सिर्फ जंगल का रहस्य सुनना चाहते, इसे चुराना नहीं चाहते। लूना ने सिर हिलाया। दोस्त रहस्य और जामुन साझा करते हैं। ब्रूनो ने पलक झपकाई। ठीक है, उसने झुककर कहा, हार्टस्टोन ले लो। जैसे ही फीलिक्स ने उसे उठाया, जंगल शांत हो गया। आंधी की द्वार बंद हो गई और तीन दोस्त, जो अब चार थे, सुनहरी शाम के नीचे एक साथ हंसे।